सवेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19,98,12,341। ठीक है, इसको हम मोटे तौर पर ऐसे भी लिख सकते हैं 19.98 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये लगभग 20 करोड़ के आसपास है। ठीक है, और भारत की कुल जनसंख्या का ये 16.51% भाग है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हम ग्रामीण जनसंख्या की हम बात करें तो इसमें ग्रामीण जनसंख्या 15.5 करोड़। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या है 15.53 करोड़, यानी कि 77.7% जनसंख्या हमारी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और जो जितना बचा, कितना बचा, 22.3% बचा, तो ये हमारी शहरी क्षेत्र में रहती है। ठीक है, अब इसमें हम जो हमारी जनसंख्या है कितनी है, 19,98,00,000। ठीक है, तो इसमें पुरुष जनसंख्या जो है वो है 52.29% और महिला जनसंख्या है 47.71%। ठीक है, तो अधिकतर प्रश्न हमारा यही पूछ लिया जाता है कि कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, और पहला कौन से स्थान पर है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, छोटा मोटा प्रश्न भी। ठीक है, तो पुरुष जनसंख्या हमारी 52.29%, महिला है 47.71%। ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या हमारा पूछ लेते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है कि भाई ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 77.7%। ठीक है, और महिला और नगरीय जनसंख्या कितनी हो गई, 22.3%। आगे देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले देख लेते हैं हम। तो प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारा प्रयागराज, लगभग 59 लाख इसकी जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर है मुरादाबाद। देखिए मुरादाबाद का अब तो विभाजन हो गया है, संभल अलग हो गया है, तो लेकिन ये 2011 के अनुसार हम अगर पूछेगा तो मुरादाबाद ही है। ठीक है, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद। न्यूनतम जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वो है महोबा की, न्यूनतम जनसंख्या महोबा जिले की है। और इसके बाद नंबर आता है चित्रकूट और हमीरपुर का। ठीक है, अगर ये दो याद ना भी रखें तो इसको जरूर याद रखना है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, ये तो हम कुल जनसंख्या की बात कर रहे थे, अब हम इसमें बात करें नगरीय जनसंख्या की। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है हमारी गाजियाबाद की। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या यानी कि जहाँ पर नगर में सबसे कम जनसंख्या निवास करती वो है श्रावस्ती। ठीक है, और इसमें सर्वाधिक की बात हम कर रहे थे तो गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर की हम बात कर रहे हैं, तो दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 10 की वृद्धि दर है 20.2%, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में एक दशक हो गया, तो एक दशक में कितनी वृद्धि हुई है, 20.2% की। और जनसंख्या वृद्धि दर में ये 15वां स्थान है। ठीक है, और 20.2 है जनसंख्या वृद्धि दर। पुरुषों की दर है, वृद्धि दर है 19.31 और महिलाओं की 10 की वृद्धि दर है 21.23%। ठीक है, मृत्यु दर की हम बात करें तो मृत्यु दर है 7.4, शिशु मृत्यु दर है 64। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है ये। ठीक है, आगे देखते हैं, जो 10 की वृद्धि दर थी हमारी 20.2। ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक कहाँ पर हुई, किस जिले में हुई सर्वाधिक वृद्धि दर, सर्वाधिक वृद्धि दर है हमारी गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद में गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती की वृद्धि दर है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की बढ़ रही है, गौतम बुद्ध नगर की। न्यूनतम 10 की वृद्धि कहाँ पर हुई है, वो हुई है कानपुर नगर में। ठीक है, हमीरपुर और बागपत उसके बाद आते हैं। साक्षरता दर की हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता वृद्धि दर है 11.36।
%, ठीक है। इसमें 29वां स्थान है। और कुल साक्षरता की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता है 67.72%, जिसमें कि पुरुष साक्षरता दर है 77.3 और महिला साक्षरता दर है 57.2%, ठीक है। अब इसमें भी ये जो हमने देखा, ये साक्षरता दर तो ये दोनों की मतलब औसत है पुरुष और महिला का। और इसमें नगरीय हम बात करें अगर तो 75% लगभग नगरीय साक्षरता है और 65.46% ग्रामीण साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर जिला है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है। उसके बाद आता है कानपुर, फिर आता है औरैया का, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर में 80.12% जनसंख्या साक्षर है। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? वह है श्रावस्ती। उसके बाद नंबर आता है बहराइच और बलरामपुर का, ठीक है। अब इसमें भी हमारा अगर पूछ लें हमारा इस तरीके से कि सर्वाधिक साक्षरता वाला, तो ये हो गया गौतम बुद्ध नगर हो गया, न्यूनतम वाला हो गया श्रावस्ती। अगर इसमें भी पूछ ले कि पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता, काफ़ी डीप जाकर भी पूछ सकते हैं, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी गौतम बुद्ध नगर में है और सबसे कम पुरुष साक्षरता भी श्रावस्ती में, बिल्कुल इसकी तरह ही, ठीक है। अब यहाँ पर महिला साक्षरता की बात करें, सर्वाधिक महिला साक्षर जिला वो कानपुर है और सबसे ज़्यादा न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर पाई जाती है? ये श्रावस्ती में ही पाई जाती है। ये तीनों ही श्रावस्ती रहेंगे हमारे, ठीक है। अब देखते हैं लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, ठीक है। देखिए 2001 में था ये 898, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है हमारा? 943। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात भारत के राष्ट्रीय लिंगानुपात से काफ़ी कम है। कितना है उत्तर प्रदेश का? 912, ठीक है, याद रखना, पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो लिंगानुपात में स्थान आता है उत्तर प्रदेश का 26वां और शिशु लिंगानुपात कितना है? 902, ठीक है। लिंगानुपात 912 और शिशु लिंगानुपात की बात हम करें तो वह है 902, जबकि राष्ट्रीय लिंगानुपात है 919, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा जौनपुर का, ठीक है। जौनपुर का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, कितना है? 1024। उसके बाद आता है नंबर आजमगढ़ का, फिर आता है देवरिया का। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम है गौतम बुद्ध नगर का। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन लिंगानुपात में सबसे नीचे है। अब वो दूसरे नंबर पर आता है लिंगानुपात में बागपत और हमीरपुर, फिर कानपुर, बांदा और मथुरा में 863, ठीक है। अब ये बात कर रहे थे हम लिंगानुपात की। अब बाल लिंगानुपात की भी बात हम कर लेते हैं। तो बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है बलरामपुर का 950 और सबसे कम है बागपत का 841, ठीक है। ये दो ना भी याद करेंगे तो भी चल जाएगा अपना। ये देखेंगे बाल लिंगानुपात की बात हम कर रहे हैं, तो बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है बलरामपुर का, सबसे कम है बागपत का, ठीक है। आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व की हम बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 829 लोग यहाँ पर रहते हैं। जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व हमारा है भारत का 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जन घनत्व में भारत में स्थान है चौथा, ठीक है। शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शहरी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए जनसंख्या घनत्व यहाँ का ज़्यादा पाया जाता है। देखिए 829 है उत्तर प्रदेश का और यहाँ का कितना है 3971, कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है ललितपुर का 242, ठीक है। सोनभद्र और फिर हमीरपुर का नंबर आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका है? गाजियाबाद का, फिर नंबर आता है वाराणसी, फिर आता है लखनऊ 30 नंबर पर है। अनुसूचित जातियाँ यानी कि SC की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या है 4,13,57,608, ठीक है।
और अनुसूचित जाति की जनसंख्या के मामले में भी पहले स्थान, जनसंख्या में तो है ही मतलब उत्तर प्रदेश पहला, और एससी की जनसंख्या में भी है पहले स्थान पर। ठीक है, तो सर्वाधिक एससी कहाँ पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वो सीतापुर में। ठीक है, दूसरे नंबर प्रयागराज, तीसरा आता है हरदोई। अब सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है सबसे कम बागपत में, दूसरे नंबर पे श्रावस्ती है, तीसरे नंबर पे है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात हम कर लेते हैं अनुसूचित जनजातियाँ यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है सोनभद्र में, उसके बाद बलिया और फिर देवरिया का नंबर आता है। सबसे कम पाए जाते हैं कहाँ पर, बागपत में, फिर उसके बाद नंबर आता है कन्नौज और बदायूं में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम इसको ध्यान रखेंगे। तो ये क्या ध्यान रखना है, सबसे बागपत में जो है एससी की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, वो सबसे कम है, और बागपत में एसटी की भी जनसंख्या सबसे कम है। आगे देखते हैं हम। धर्म आधारित जनगणना की बात हम करें तो सर्वाधिक हिंदू लोग रहते हैं, पता ही है। सबसे कम जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जनसंख्या नीति की बात हम करें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2000 में लाई गई थी, और इसको 11 जुलाई 2000 को अपनाया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य 2000 में उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया था कि भाई 2016 तक प्रजनन दर को 2.1 पर लाना है। ठीक है, बस इस तरीके से यही इम्पोर्टेंट है इसमें, और जनगणना में हमने पूरा कर लिया है, और इसमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको तो जरूर याद कर लेना है प्राथमिकता के आधार पर। धन्यवाद।